हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन बीमा रहित राशियां है? संकेतों के अर्थ सामान्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो संकेतों के सामान्य अर्थ है, इनका सामान्य अर्थ लेकर चलते हैं और इनके देखते हैं कि इनकी बीमा क्या होगी। तो सर्वप्रथम बच्चों, यहाँ पर रो का मतलब होता है घनत्व, और घनत्व की बीमा होती है बच्चों यहाँ पर m की घात 1 और l की घात ऋण 3। दूसरा बच्चों यहाँ पर होगा v, जो कि बच्चों v का मतलब हो गया वेग। वेग का बीमा होता है l की घात, माफ कीजिएगा बच्चों, l की घात 1 t की घात ऋण 1। इसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ पर बात की जाए आगे की ओर, तो तीसरे नंबर पर बच्चों यहाँ पर d है। d का मतलब बच्चों यहाँ पर व्यास से दिया जाता है, तो इसकी बीमा होगी l की घात 1। चौथे नंबर पर बच्चों यहाँ पर आ रहा है ईटा। ये होता है बच्चों द्रव का शांतता गुणांक। द्रव का शांतता गुणांक बच्चों ये दिया जाता है F बराबर ईटा ए डेल्टा V बटे डेल्टा, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, माफ कीजिएगा, ईटा होता है बच्चों द्रव का शांत गुणांक, शांतता गुणांक, और द्रव का शांतता गुणांक ये होता है तो इसको दिया जाता है F बराबर शान बल से ईटा ए डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। बच्चों डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स वेग प्रवणता है। ए बच्चों यहाँ पर उस द्रव का परत का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ईटा बच्चों शांतता गुणांक के द्रव का बल, द्रव की सतह के बीच में परत के बीच में लगने वाला शान बल होता है बच्चों। तो यहाँ से ईटा की जो बीमा होगी ये होगी m की घात 1, l की घात ऋण 1 और t की घात ऋण 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं और एक एक करके बच्चों यहाँ से विकल्प लेते हैं। पहला विकल्प में बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि पहले विकल्प के लिए यहाँ पर रो v d बटे ईटा के हैं। रो का मतलब बच्चों यहाँ पर घनत्व जिसकी बीमा लेते हैं वो है m की घात 1 l की घात ऋण 3। इसी तरीके से बच्चों वेग के लिए यहाँ पर होगा l की घात 1 t की घात ऋण 1 बटे d के लिए बच्चों, d के लिए होगा l की घात 1 और ईटा की बीमाएं m की घात 1 l की घात ऋण 1 और t की घात ऋण 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर m से m कट गया है, ठीक है। यहाँ पर l की घात 1 की एरी और 1 की एरी 2 हो गई है बच्चों, और ये ऋण 3 है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बच्चों ऋण 1 बचेगा, ऋण 1 से ऋण 1 कट गया और t की घात ऋण 1 से 3 की घात ऋण 1 कट गया। मतलब ये राशि बीमाहीन आ गई, मतलब m0 l0 और t की घात 0। तो यहाँ से बच्चों पहला विकल्प तो सही हो गया। दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। तो दूसरे विकल्प में बच्चों यहाँ पर बोला गया है रो v t की घात 4 और t, ये दोनों t का मतलब बच्चों समान ही है, ठीक है, बटे ईटा एल वी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इनकी बीमाएं रखना चालू करते हैं। तो इनकी बीमाएं होगी बच्चों, पहले तो रो की बीमा रखते हैं। तो बच्चों रो की बीमा m की घात 1 l की घात ऋण 3। वेग की बीमा होगी बच्चों यहाँ पर l की घात 1 t की घात ऋण 1 और t की घात ये हो जाएगा बच्चों 5, 4 धन 1 5 बटे ईटा की बीमा m की घात 1 l की घात ऋण 1 t की घात ऋण 1। l का मतलब बच्चों ये लंबाई से है, जिसकी बीमा होगी l की घात 1, और बच्चों यहाँ पर v मतलब
एल की घात 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो हल करने पर मिलता है एल की घात ऋण 3 टी की घात 5 बटे एल की घात 2, मतलब एल की घात ऋण 5 और टी की घात 5। तो बच्चों ये विमा ही नहीं क्या, नहीं, इनकी कुछ ना कुछ विमा निकल के आ रही है, तो ये दूसरा विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आइए बच्चों तीसरे विकल्प पे चलते हैं। तीसरा विकल्प जो दिया गया है वो तीसरा विकल्प है एफ बटे ईटा आर वी। एफ का मतलब बच्चों यहाँ पर बल से है, बल की विमा होती है एम की घात 1 एल की घात 1 टी की घात ऋण 2 बटे ईटा की विमा होती है एम की घात 1 एल की घात ऋण 1 और टी की घात ऋण 1। आर का मतलब बच्चों त्रिज्या से है, जिसका मतलब इसकी जो विमा होगी वो एल होगी, और वी बच्चों वेग से है, इसकी विमा होगी एल की घात 1 टी की घात ऋण 1। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो हल करने पर मिल रहा है वो एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, टी की घात ऋण 2 से टी की घात ऋण 2 कट गया बच्चों, और इस एल से ये कट गया। तो ये भी कैसा आया बच्चों, ये भी विमाइन आया M0 L0 और T0। आइए बच्चों अब चौथे विकल्प पे चलते हैं। चौथा विकल्प देखिए क्या है यहाँ पर, रो जी आर की घात 2 बटे ईटा वी। तो रो जी आर की घात 2 बटे ईटा वी। तो रो का मतलब बच्चों घनत्व है, इसकी विमा होगी एम की घात 1 एल की घात ऋण 3। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है एल टी की घात ऋण 2। आर का मतलब त्रिज्या एल की घात 2 बटे ईटा एम की घात 1 एल की घात ऋण 1 और टी की घात ऋण 1। वी का मतलब वेग है, तो ये होगा एल टी की घात ऋण 1। एम से एम कट गया बच्चों। यहाँ पर बच्चों एल की घात देखते हैं, तो ये टी से भी टी कट गया, टी की घात ऋण 2 टी की घात ऋण 2 ये भी कट गया, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों एल के लिए देखते तो एल की घात ये धन 3 और ऋण 3, तो ये भी इससे कट गया, ठीक है। और ये एल ऋण 1 और एल ऋण 1 सब एक दूसरे से कट गया बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है बच्चों M0, ये 3 था बच्चों यहाँ 1, और ये 2 मिलके 3 इससे कटा था, तो M0 L0 T0। तो ये भी विमाइन आया है बच्चों। तो देखिए यहाँ से जो विकल्प सही है वो कैसा है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी विमाइन था, और सॉरी बच्चों तीसरा भी विमाइन था, और चौथा भी विमाइन है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।